हेलो दोस्त, पूरे भारत का दर्शन आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम सीबीटी ऐसे ही होगा या एग्ज़ाम सेंटर अलग होगा? ऑफिशियल नोटिस के द्वारा या ऑफिशियल डिटेल के द्वारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है इतने दूर दूर, इसका टेक्निकली कारण तो हमने बता ही दिया था कि आरआरबी वाइज एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी प्रूफ ग्रुप डी के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। तो इतना दूर क्यों सेंटर हो रहा है? तो देखिए, एक चीज़ें सही करते हैं तो दूसरी चीज़ गड़बड़ होती है, और दूसरी चीज़ सही करते हैं तो पहली चीज़ सही हो जाती है। यानी नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें कैंडिडेट का प्रॉब्लम था कि 20 से 30 नंबर बढ़ जाता है। इसको 20 से 30 नंबर ख़त्म करने के लिए आपको 20 गुना 20 कितनी होती है? 400 किलोमीटर। अगर 30 गुना 40 तो कहें 1200 किलोमीटर। यानी अगर 30 नंबर आपको एग्ज़ाम में कम कराना है तो एग्ज़ाम सेंटर 1200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इस वीडियो का यही है टॉपिक, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाया है, और वेबसाइट पे थोड़ा अपडेट करते जा रहा हूँ। सारा चीज़ें हर वीडियो में कम से कम मैं शेयर कर दे रहा हूँ जिससे लोगों को पता हो जाए। www.railwaylifeLP.blogspot.com, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह हमने सारा मॉक टेस्ट क्विज की लगा दिया है। अगर प्रश्न देखना चाहेंगे तो इस टाइप से प्रश्न आपको ओपन होंगे, और इसमें आप सिलेक्ट करेंगे तो रेड ग्रीन, अगर गलत सिलेक्ट करते हैं तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा, और फाइनल रिजल्ट पूरे क्वेश्चन जितने अभी इसमें दिया हुआ है हर एक टेस्ट में उतने में आएंगे। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे मैथ का है, अगर करंट अफेयर देना चाहते हैं तो करंट अफेयर का आप दे सकते हैं, साइको मैथमेटिक्स का दे सकते हैं। आपका सारा का अलग अलग मैंने बना दिया है, सारा अलग अलग डिटेल, ग्रुप डी से रिलेटेड कटअप क्या होगा वगैरह वगैरह, यहाँ से टोटल डिटेल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। और ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। मैंने भी कोई पेड नहीं किया है, गूगल का ये वेबसाइट ब्लॉगस्पॉट है, उस पर मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो पूरे भारत दर्शन कैसे कराएगा इसका डिटेल हम जानेंगे। जानने से पहले हम ग्रुप डी एनटीपीसी वाले कैंडिडेटों का जो एग्ज़ाम सेंटर है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन कल आया था 1-2 दिन पहले, 26 तारीख को, और आज है 27 तारीख, जिसमें एग्ज़ाम सिटी जैसे ही लोग ओपन कर रहे हैं, कोई का ना अपना आरआरबी, ना होम आरआरबी है ना होम टाउन मिला है, दोनों चीज़ नहीं मिला है। तो आपके मन में भी ऐसे ही होगा कि लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का जो ग्रुप आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है इनका भी ऐसे ही होगा। तो मैं आपको एक समझने के लिए थोड़ा सा पहले बता दूं आपको कि जो लेवल 6 है इसमें 20 गुना कैंडिडेट हैं, और लेवल 4 है जिसमें कैंडिडेटों की संख्या 20 गुना ही लगभग है, क्योंकि लेवल 4 में बहुत कम पोस्टें हैं। इसमें अगर ये स्थिति हो रही है कि आपको एग्ज़ाम पूरे भारत दर्शन का हो रहा है, तो लेवल किसकी बात कर रहे हैं? लेवल 2 और 3 और 5 की जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पे कैंडिडेटों 20 गुना से बढ़ के 110 गुना तक हैं। कहीं 50 गुना, कहीं 60 गुना, कहीं 70 गुना, कहीं 80 गुना, ऐसा कुछ संख्या है। तो जब लेवल 2 में आएगी तो और बड़ा भारत दर्शन होगा और शिफ्ट भी बढ़ेगी। यानी मैं कह दूं कि आपने आरआरबी अभी एक अप्लाई किया है, आपने चेन्नई, कहाँ पे अप्लाई किया है? चेन्नई। और चेन्नई का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में पूरे भारत में होगी। तो आपका सेंटर आरआरबी चेन्नई अप्लाई किए हैं तो हो सकता है आपका सेंटर जम्मू भी मिले, आपका सेंटर गुजरात भी मिले, आपका सेंटर बिहार भी मिले, पटना भी मिले, कोलकाता, आंध्रा सब मिल सकता है। यानी इसलिए क्योंकि चेन्नई में अगर कैंडिडेट जो हैं वो मैक्सिमम इतने हैं जो केवल चेन्नई में यूटिलाइज नहीं हो सकता, तो पूरे भारत में सेंटर मिलेगा। यही हुआ है कि कोई कन्फ्यूज़न है किसी को कि ऐसा नहीं हुआ है? तो चलिए, ऐसा ऑफिशियल डिटेल भी है, टेंडर वेबसाइट में आया था। मैं टेंडर वेबसाइट पढ़ा, कुछ लोगों ने कमेंट करके भी बताया। तो टेंडर वाला मुझे पता था कि टेंडर देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ के साथ हमने एनटीपीसी में ही आपको बता दिया था कि ये आरआरबी वाई एग्ज़ाम हो रहा है। जैसा कि नोटिफिकेशन में पहले रेलवे ने कह दिया था कि हमें नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं करना है, 20-30 नंबर नहीं देना है। जो आपकी शिकायत है हम इसको एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करने का तरीका क्या है? हम आरआरबी वाई एग्ज़ाम लेंगे। क्या लेंगे? आरआरबी वाई एनटीपीसी में और आरआरसी वाई ग्रुप डी में। तो आरआरसी कितने हैं? तो 16 आरआरसी का होगा और आरआरबी का होगा तो 21 होगा। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर एक दिन में 10 आरआरबी का कैंडिडेट को एक दिन में लिया जा सकता है, अवेलेबल सेंटर के हिसाब से कितनी सेंटर है उसमें 10 आरआरबी का होगा, तो 10 आरआरबी के कैंडिडेट को पूरे भारत में बांटा जाएगा।
अगर 2 आरआरबी में होगा तो 2 आरआरबी के कैंडिडेट को पूरे भारत में बांटा जाएगा। अगर एक ही का होगा तो पूरे एक ही आरआरबी को पूरे भारत में बांटा जाएगा। और अगर एक कंडीशन और अब बात कर लेते हैं, अगर एक ही दिन में 21 आरआरबी का एग्ज़ाम है तो 21 आरआरबी के कैंडिडेट के पूरे भारत में बांटा जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो जितना कम आरआरबी, ध्यान दीजिएगा, जितना कम आरआरबी का एक बार में पेपर होगा उतना ही सेंटर कितना जाएगा, दूर जाएगा, भारत दर्शन कराएगा। और जितना ज़्यादा आरआरबी का एक बार में पेपर होगा उतना सेंटर नज़दीक आएगा। तो ग्रुप डी में क्या होगा, कैंडिडेट हैं 1.15 करोड़ और एक बार में एक दिन में आरआरबी कैंडिडेट का कितने ले सकता है, 1.2 लाख मैक्सिमम एक दिन में परीक्षा ले सकता है। तो आप समझ लीजिए कि एक आरआरसी में कितने कैंडिडेट होंगे। तब भी भारत में अगर देखें तो पूरी भारत के हिसाब से भी देखेंगे तो 2.8 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट बहुत से आरआरबी में हैं। तो एक शिफ्ट से ज़्यादा होगा तो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होगा 2-3 शिफ्ट होने के वजह से। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर ऐसा होगा कि अगर आपने फॉर्म भरा है जम्मू में तो आपका एग्ज़ाम सेंटर कन्याकुमारी भी मिल सकता है। आपने फॉर्म भरा है गुजरात के अहमदाबाद में तो आपका सेंटर भारत के नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी भी मिल सकती है। यानी यहाँ पे ये हो गया कि एग्ज़ाम सेंटर दूर होगा, नॉर्मलाइजेशन नंबर कम आएगा। सूद, जिसको हमने कल वीडियो में बताया था आपको कि सूद नंबर आएगा, सूद जो आपका एक्यूरेट नंबर आएगा उसी पे बात होगा। लेकिन ग्रुप डी में ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए ऑफिशियल डिटेल में आते हैं। एक मिनट, इसको हम स्टेबल करके एक बार ऑफिशियल डिटेल में आते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट में। तो एक मिनट, हाँ, टेंडर डॉक्यूमेंट यहाँ है। मैं ज़्यादा टाइम टेंडर डॉक्यूमेंट में पूरा नहीं लूँगा। 1/4/2022 के लिए ग्रुप डी के लिए नया टेंडर, न्यू एसीए का टेंडर हो रहा है, जिसमें 3 पार्टी भाग लेने के लिए प्री बीड में शामिल हुए हैं। हालांकि बाद में भी लोग टेंडर बीड कर सकते हैं। 3 में आपका NACIT नहीं है, TCS है, आपका मेटलैब है और एक और तीसरी पार्टी है। तो तीनों पार्टी हैं, ये भाग ले रहे हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन दे दी गई है एग्ज़ाम में, स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर शेड्यूलिंग ऑफ CBT के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट रेलवे को है। क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। एक बार इसको साइज ले लूँ, मैं थोड़ा सा गहरा ले लूँ साइज तो आपको समझा सकूँ क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, पहला के स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि शेड्यूलिंग ऑफ कैंडिडेट RRC वाइज, नो मिक्सिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर अदर RRC। मैं एक RRC एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको बड़ा करके आपको समझा के। पहला एक RRC मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोलकाता है, ध्यान से पढ़िएगा। कोलकाता सुनिएगा, सॉरी, कोलकाता में मान लिए 5 लाख कैंडिडेट हैं। मैं 5 लाख मान रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे 25 लाख भी हो या 20 लाख भी हो, 10 लाख हो, मैं एग्जांपल दिलाता हूँ। एक दिन में ये 2.8 लाख कैंडिडेट ले सकता है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, जिसके बारे में यहाँ पे ऑफिशियल लिखा हुआ है कि शेड्यूलिंग अप टू 2.8 लाख कैंडिडेट व्हेन फुल कैपेसिटी अप टू इतना कैंडिडेट यूजिंग 50% कैपेसिटी ही कोविड पैंडेमिक। यानी दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जा सकता है, 2.8 लाख जब फुल कैपेसिटी से एग्ज़ाम होगा, और आधी कैपेसिटी से होगा तो 1.4 लाख। ये टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि 2.8 लाख कैंडिडेट एक शिफ्ट में एक दिन में यूज हो जाएगा कैंडिडेट कैपेसिटी के हिसाब से। शेड्यूलिंग फॉर एक दिन है या एक शिफ्ट होगा, हमें लगता है एक शिफ्ट का बात हो रहा है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट इज 1 RRC अक्रॉस वेरियस शिफ्ट इन दी पर्टिकुलर RRC। वेरियस शिफ्ट में ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। यानी 5 लाख कैंडिडेट हैं, कैपेसिटी 2.8 लाख है, तो 2 शिफ्ट में करके पूरे भारत में आपको सेंटर दिया जाएगा, मिक्सिंग नहीं किया जाएगा। अगर ये 5 लाख कैंडिडेट है और 1.4 लाख कैपेसिटी से होगा एग्ज़ाम, तो 5/1/4 की बात होगी, तब कितने होंगे? सीधी सी बात है, 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम जाएगा। 3 में हो जाए तो अच्छी है, 1.5 के 4.5 होगा तो 4 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि करीब 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। तो 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो 4 शिफ्ट के लिए यानी 2 दिन एग्ज़ाम जो पहले होगा, मैं कोलकाता के पर्सपेक्ट में बोलूँ तो कोलकाता RRC कोलकाता का जब एग्ज़ाम 2 दिन होगा तो दोनों दिन केवल कोलकाता का ही होगा, न कि उसी दिन में RRC गुवाहाटी का होगा, न ही उसी दिन में RRC भोपाल का होगा। यानी मिक्सिंग ऑफ कैंडिडेट नहीं किया जाएगा, एक ही होगा कोलकाता का तो कोलकाता। ईस्टर्न रेलवे का एग्जाम डिवीज़न की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है तो ईस्टर्न रेलवे का चलेगा, साउथ ईस्टर्न का चलेगा तो साउथ ईस्टर्न का चलेगा। अगर
आपका SWR का चल रहा है तो SWR का चलेगा, लेकिन इसकी कीमत है कैंडिडेट को एग्ज़ाम देना पड़ेगा बहुत दूर। क्या ये नुकसान है? कुछ लोग कहेंगे, मैं यहाँ पे एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, क्या ये स्टूडेंट के लिए नुकसान है? तो मैं कहूँगा नहीं है। अगर 20 नंबर और 30 नंबर जो अनयूजुअल है, किसका बढ़ेगा किसका नहीं बढ़ेगा नहीं पता, इस चीज़ को एलिमिनेट करना है तो एग्ज़ाम सेंटर दूर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लगता है कि बहुत बेनिफिट है, हमारे लिए गुड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ख़राब है, तो मेरे लिए तो गुड है कि एग्ज़ाम सेंटर दूर हो जाए, लेकिन मैंने जो स्कोर किया है उसका सही वैल्यू मिला जाए। यानी मैं मान लूँ कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है, 100 में से मैं 60 कर पाता हूँ, ध्यान दीजिएगा 60 कर पाता हूँ, और मेरा नंबर 60 के साथ रह जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो, तो ये मेरी काबिलियत है जितना मुझे नंबर मिल रहा है। लेकिन मैं कहूँ कि मेरा नंबर 60 है और मैं ये छोड़ दूँ RRB पे कि ये 60 नंबर को 80 भी कर दे और यहाँ से घटा के 40 भी कर दे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना कम होगा ज़्यादा होगा मालूम नहीं, लेकिन अगर 40 कर दे और यहाँ 80 कर दे तो मेरे लिए ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। रिस्क क्या है? गेम है, एक गेम है, और गेम भी कौन सा? लॉटरी का गेम है। लॉटरी का गेम है। अगर मैं 60 करके आता हूँ, अगर 40 गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर 80 चला गया तो मैं आज के डेट में बोलता कि मैं मेधावी छात्र हूँ और मेधावी छात्र बन के जॉब कर रहा हूँ। यानी लोगों का कंसेप्ट समझिए कि 60 नंबर नहीं हमने लाया था, ना मेधावी था ना कमज़ोर छात्र था, मेरा नंबर बढ़ गया RRB के पैमाने से, नॉर्मलाइजेशन के पैमाने से, और मेरा सिलेक्शन हो गया मेधावी छात्र में, और नहीं सिलेक्शन हुआ तो मैं फेल हो गया। यानी हमने जो किया उस पे कोई अंतर नहीं पड़ा। तो मैं इस चीज़ को, एग्ज़ाम सेंटर कितनी दूर हो, मैं पक्ष में हूँ, एग्ज़ाम सेंटर कहीं भी दे, हमारी एक्चुअल मेहनत, मैंने जो नंबर लाया है वो स्कोर बोर्ड पे दिखनी चाहिए, और उसी से मेरा सिलेक्शन हो तो मैं एग्री हूँ सेंटर कहीं भी दिया जाए। बाकी लोग कहते हैं कि 4,000 हमने भी करा था, 4,000 खर्चा होगा। तो देखिए, खर्चा कम और ज़्यादा करने का तरीका बहुत है, उस तरीके को अपनाया जा सकता है, और हो सकता है आप अनफेयर में भी जाए, बिना टिकट के जा सकें। वो सब चीज़ें आपकी प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब आपने एग्ज़ाम भरा है तो एग्ज़ाम को सही तरीके से आपका वैल्यू हो, वो सबसे मेन प्रायोरिटी है। 4,000 2,000 रुपये खर्च हो रहा है वो सेकेंडरी प्रायोरिटी है, क्योंकि एग्ज़ाम लेंगे तो ये अगर आपने, मैं एग्जांपल अगर दिला दूं कि आपने 60 नंबर लाया और घट के आपका हो गया 40 और बढ़ के हो गया 80 हो गया, तो आपने जो 4,000 दिया था, ऐसे बहुत 4,000 आ जाएंगे। लेकिन अगर 40 नंबर लाए तो अगर 100 रुपये भी खर्च किए थे ना, ये आपका महंगा चला गया और आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए 4,000 खर्चा देके हमें 60 के बदले 60 नंबर मिले, ये मैं इसको एप्रिशिएट करूंगा रेलवे को कि ऐसा काम करना चाहिए, अच्छी तरीका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो एग्ज़ाम सेंटर दूर होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या बात किया उसको एक बार समराइज़ कर देते हैं। इस वीडियो में बात किया मैंने कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, RRC वाई एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का, और रेलवे ग्रुप डी का जो आपका NTPC का एग्ज़ाम, दोनों लेवल जो बच रहे हैं उसमें भी एक से ज़्यादा शिफ्ट हो सकते हैं। 2.8 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, तो उनकी भी आपका नॉर्मलाइजेशन उन वैसे शिफ्टों का होगा जिसमें एक शिफ्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन अगर एक ही RRB को एक बार में कर दिया तो वैसे में नहीं होगा। तीसरी बात मैंने बात किया कि अगर एक RRB का बात होगा या एक RRC का बात होगा तो एग्ज़ाम सेंटर दूर जाएगा, और ज़्यादा RRB का एक बार में एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक होने की संभावनाएं ज़्यादा है। और फाइनल जो है कि ये रेलवे का दूर सेंटर देने से आपको नाराज़गी है क्या? तो मुझे तो लगता है अच्छा है कि जितना मैंने मेहनत किया उतना स्कोर मेरा मिल जाए, ये सबसे अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।